कासगंज में झींगा और भोला नाम के दो दोस्त रहा करते थे। भोला अपने नाम के मुताबिक भोला ही था, वहीं झींगा एक शरारती और बिगड़ैल लड़का था। वो दिन भर आवारागर्दी करने के अलावा और कोई काम नहीं करता था। भोला के पिता गुजर चुके थे। वो अपनी अपाहिज माँ का बहुत ख्याल रखता था। वो दिन भर अपनी छोटी सी जमीन में खेती करके पसीना बहाता था। एक दिन भोला जब शाम को थका हारा घर आया तो उसकी माँ विमला ने उससे कहा, बेटा भोला, तू दिन भर इतनी मेहनत करता है और फिर रात को आकर मेरे लिए खाना भी बनाता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर बेटा। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मेरी उम्र अभी जवानी की है और जवानी की उम्र काम करने की होती है, आराम करने की नहीं। मैं तुझे दिन भर पसीना बहाते हुए देखती हूँ तो मुझे अपने अपाहिज होने पर बहुत अफसोस होता है कि मैं तेरे लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं बना सकती। अरे दिल छोटा मत करिए माँ जी, जब मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भोला ने इतना कहा ही था कि तभी पड़ोस में रहने वाले सुखिया चाचा वहाँ पर आ गए और विमला की ओर देखकर बोले, विमला बहन, बहुत खुश नसीब हो कि भोला जैसा पुत्र तुम्हें मिला है। एक तुम्हारा पुत्र भोला है जो दिन रात खेतों में काम करके पसीना बहाकर तुम्हारी कितनी सेवा करता है, और तो और वो तुम्हारे लिए खाना भी बनाता है। और एक मेरा पुत्र है जो दिन भर आवारागर्दी करने के अलावा और कुछ नहीं करता। अरे चाचा, ऐसी बात नहीं है। झींगा धीरे धीरे करके काम करने लगेगा। क्या खाक काम करने लगेगा बेटा? पहले तो वो सिर्फ काम नहीं करता था, दिन भर निठल्ला बन के घूमता था, लेकिन अब तो वो गांव की लड़कियों को भी छेड़ने लगा है। तो आप उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? शादी के बाद वो सुधर जाएगा। यह कैसी बातें कर रही हो बिमला बहन? मैं उसकी शादी करके किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। काम काज तो कुछ करता है न। तू तो उसका दोस्त है, उसे समझाता क्यों नहीं बेटा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सुखिया चाचा, मैं कल इसके बारे में झींगा से जरूर बात करूंगा। अरे ये लो, मेरे घर पर आज खीर बनी थी और खीर तुम्हें बहुत पसंद है ना भोला, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। भोला ने सुखिया चाचा के हाथ से खीर ले ली और सुखिया मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन भोला झींगा से जाकर मिला और बोला, झींगा, तेरे पिताजी तुझसे बहुत परेशान रहते हैं, तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? झींगा भोला का दोस्त तो था, लेकिन वो अंदर ही अंदर भोला से बहुत जलता था, क्योंकि गांव में सब लोग भोला की तारीफ करते थे और उसकी बुराई। भोला की बात पर झींगा गुस्से से बोला, तो मेरा बाप अब मेरी शिकायत पड़ोसियों के घर भी जाकर करने लगा है? ऐसी बात नहीं है झींगा, सुखिया चाचा हमारे घर जैसे ही तो हैं, और तू तो मेरा दोस्त है। भला वो मुझसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? तो तू मेरे बाप का वकील बनकर आया है? ऐसा मत बोल झींगा, वो तेरे पिताजी हैं, तुझे तमीज से बात करनी चाहिए। अगर तू कुछ काम काज करेगा तो उसमें तेरा ही फायदा होगा भाई, और तेरे पिता के ऊपर मेहनत का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। अरे ओ, अभी कोई काम करने की उम्र नहीं है मेरी, ये तो मौज मस्ती करने की उम्र है। नहीं झींगा, ये काम करने की ही उम्र है, और इस उम्र में ही आदमी मेहनत कर सकता है, तरक्की कर सकता है। जो जवानी के दिन बेकारी में गुजार देता है, उसके ऊपर बुढ़ापा किसी श्राप से कम नहीं होता। मेरी बात को अकेले में कभी ध्यान से सोचना। इतना कहकर भोला अपने खेतों की ओर चला गया। वहीं झींगा गुस्से से उसे जाता हुआ देखता रहा। झींगा अपने आप से बोला, कुछ सालों पहले मेरे ही साथ गिल्ली डंडा खेलता था और आज मुझे ही मेहनत का पाठ पढ़ा रहा है। तभी अचानक वहाँ पर राधू सूदखोर अपने कुछ साथियों को लेकर झींगा के पास आ गया। राधू गांव के लोगों को सूद पर पैसे उठाता था और उसके बदले वो उनसे भारी ब्याज वसूलता था। राधू गुस्से से झींगा से बोला, तुझे पता है ना इस महीने तेरे ऊपर ब्याज कितना चढ़ गया है? हाँ पता है मुझे, बोला तो था तेरे पैसे सब लौटा दूंगा। लौटा दूंगा नहीं बे, कब लौटाएगा?
पिछले 3 महीनों से तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं सिर्फ तेरे पिताजी का लिहाज कर रहा हूँ झींगा। तेरी जगह कोई और होता तो मैं उसकी पीट पीट कर हालत खराब कर देता। राधु की बात सुनकर झींगा थोड़ा सा सहम गया। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए।